मेन इन सिटीज से। हाँ, मेन सिटीज से, तो इसलिए वो थोड़ा सा होता है, लेकिन चलो, मिलेंगे वो इन इंशाल्लाह। बिटवीन मैं भी एक दफा पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा सर आपसे, मैं भी जनवरी में। चलो, डन। डन। हाँ जी। जावेद भाई, पिछली उसमें जो है वो कुछ भी वो नहीं हुआ, काम की बात तो खैर नहीं हुई। वैसे ही गपशप हो रही थी। किसी दोस्त ने पूछा टूर के एतबार से, तो वही डिस्कशन हुई है। काम का तो अभी डिस्कस करने लगे हैं। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल जिस जिसने मुझे भेजी थी ये असाइनमेंट, वो उन सब की असाइनमेंट्स मैंने वो कर दिया था रिप्लाई। अगर किसी की रह गई है, वैसे मैंने बड़ा क्रॉस चेक किया था, तो वो मुझे मैसेज करके मार्क कर दे कि मेरी रह गई है, तो मैं फिर उसको ना, और जिन्होंने नहीं की वो भी कोशिश कीजिएगा कि ना उसको करें। बड़ा अच्छा आपका वो एक ना रिवाइज होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहजाद साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? करम अल्लाह का। सॉरी, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बाहर था तो घर आते आते थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। तो मैंने जब ज्वाइन किया देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं है स्टार्ट, फिर मैंने मैसेज डाला ग्रुप में। तो चलें, अगर उस वक्त तक कोई मेन डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुई थी फिर तो सही है। हाँ, नहीं, मेन डिस्कशन में मैं रिकॉर्डिंग भी मैंने इसीलिए नहीं की थी कि वो वैसे ही बस हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी, नौजवानों वाली गुफ्तगू हो रही थी, चाइना की खूबसूरती पे बात हो रही थी। अच्छा अच्छा, चले, तो माशाल्लाह से आप घर से वापस आ गए, ये अच्छी बात है। तो हाँ, दिल तो कैसा नहीं था। रहा आपका सच्ची टूर? सच्ची बात पूछे तो दिल तो नहीं था, लेकिन आना पड़ा। बस ये तो है, आजकल इधर किसी का दिल नहीं लगता, वैसे ये बात है। हाँ, दिल तो नहीं था, लेकिन चलो, कोई नहीं यार, फिर चले जाएंगे। चले, फिर दोबारा चले जाएंगे बिल्कुल। चाइना इज जस्ट लाइक अ सेकेंड होम फॉर मी। और मैं मुझे बड़ा, मेरे लिए तो मेरा वो बिल्कुल घर बन गया हुआ है। मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम है वहां पर अभी ना, वो थोड़ा सा ये है कि दे आर वेरी मॉडर्न इन देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर हम्म, ड्रेसिंग्स, अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। सो मुझे ये लगता है कि हम लोगों की जो फैमिलीज हैं, खवातीन, अगर खास तौर पर आपके बच्चे हों, तो वो अभी ना थोड़ा सा हम्म, है कोई ऐसा चीज़ के ना, मुझे ये फील आती है कि शायद ये लोग बाय कल्चर वहाँ पर अगर रहें, तो जो दीन की जो टीचिंग्स हैं उससे थोड़ा सा ना वो डिस्टरबेंस आए किसी एतबार। हाँ, मेच्योरिटी की, जैसे अभी जैसे हम जिस उम्र में हैं, तो हम अगर जाएं वहाँ पर, तो अगर आपका ईमान मजबूत है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक बच्चा 10 साल परवरिश पाएगा ना उस सोसाइटी में, तो वो एक एलिमेंट है प्रॉब्लम वाला ना, वरना मैं कब का अपनी फैमिली लेके शिफ्ट हो गया होता। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। ये एक छोटा सा है वो तो, लेकिन चलो, अल्लाह खैर करेगा। सो अभी हम आज डिस्कस कर हम्म, रहे हैं ऑफलाइन चाइना को। सो लेट सपोज आप लोग चाइना जाते हैं, तो जाने से पहले चाइना सोर्सिंग के एतबार से आपकी क्या चीज़ें जहन में होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोविंस है, ग्वांगतोक। ये चाइना में ये जो लास्ट वाला जी होता है ना, उसको जी नहीं पढ़ते, के पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ ग्वांगतोक। और जो डी होता है, डी का साउंड नहीं वहां पर होता, वहां पे ती का साउंड होता है, ती। तो ये जो प्रोविंस है ना, एक प्रोविंस का जो जीडीपी है, जीडीपी लो, 14 ट्रिलियन आरएमबी। डॉलर जी कितना बनना इन यूएसडी? 2 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है सिर्फ एक प्रोविंस का। सिर्फ ये इतना प्रोविंस है ये ग्वांगतोक, बस। ठीक है, तो 2 ट्रिलियन के प्रोविंस के ऊपर ना, कंट्रीज बिलो टू, किधर गए हो?
$2 ट्रिलियन जीडीपी। तो आप देखें कि कैसी कैसी कंट्री उससे नीचे हैं। स्पेन, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इंडोनेशिया, नेदरलैंड, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इस जैसी कंट्रीज में। अच्छा, ये उसने मेन कंट्रीज लिखी हैं, पाकिस्तान ट्रिलियन ट्रिलियन वाले खाते में नहीं है। ठीक है। तो अब इंडिया का आई गेस 3 ट्रिलियन है कि पता नहीं 4 ट्रिलियन कितना है। तो कहने का मकसद ये है कि एक प्रोविंस का जीडीपी। सो ये एक प्रोविंस इस तरीके से करता है। अब चाइना मैंने बताया कि प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज डिवाइड है। एक तो हमने उस चीज को समझना है, उस पर बात करते हैं। सेकंड, चाइना के अंदर अगर आप ऑफलाइन सोर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो उसका एक सबसे मेजर, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो वहाँ की एग्जीबिशंस हैं, फेयर्स हैं। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन हम ये देखते हैं कि चाइना के अंदर अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप मद्देनजर रख सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जी सबसे पहले हम इस रीजन को डिस्कस करते हैं। 5 बड़े रीजन्स चाइना के अंदर ना समझे जाते हैं उसकी इकोनॉमी के एतबार से। वो 5 बड़े रीजन जो है ना, वो मैक्सिमम, वो ये मैंने आपको बताया कि रिवर साइड वाले एरियाज हैं। अच्छा, बाय द वे, वैसे मेरे जहन में एक चीज़ आई है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सिटी है चेंगदू। ये आपको किसी को पता है इस सिटी की खासियत क्या है? पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मजे का इसकी एसोसिएशन है, सिक्स सिटी की। वैसे ही कुछ तुक्का मारे। तो सर यहाँ से वो हमारे अपना जहाज आते हैं, हमारे बहुत सारा हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं इनसे सारी बाइंग करती हैं आर्म्स एंड एमुनेशन की, जो मेरा ख्याल है। 110% करेक्ट, 110%। पाकिस्तान का जो थंडर प्लेन है 17, जिसको हम कहते हैं F-17 थंडर प्लेन, वो पाकिस्तान की जो फैक्ट्री चाइना के साथ जेवी है वो चेंगदू में है। और मैंने वो फैक्ट्री इनकी ना विजिट की हुई है। मसलन मैंने इसको ना देखा हुआ है, यहाँ है इस एरिया के अंदर। यहाँ कहीं है वो फैक्ट्री, इस एरिया के अंदर यहाँ पे है वो फैक्ट्री, चेंगदू में। तो बहुत मज़े की वो ना उन्होंने बनाया हुआ है। तो चेंगदू बहुत अच्छा सिटी है। और पाकिस्तान के साथ अभी F-17 ये चेंगदू के अंदर बना रहे हैं। एनी हाउ, सो रीजन्स वाइज जो है वो डिवाइड किया है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो मैंने आपको बताया, वो ग्वांगतोक प्रोविंस को समझा जाता है। ये जिसको हम द पर्ल रिवर डेल्टा भी बोलते हैं चाइना के अंदर। उन जैसे ये ऐसे है कि जैसे हम लाहौर को शहर रावी भी कहते हैं ना, तो या पंजाब को हम इसलिए पंजाब कहते हैं कि उसमें 5 दरिया हैं। तो ये उन्होंने भी अपने उस प्रोविंस को ना, ये वहाँ पे पर्ल रिवर है उनका, बड़ा पुराना कदीम एक है, तो उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो इसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फिर उनका ये एक यंगसी रिवर है, इसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये ईवू सिटी का मैं आपको बताता हूँ अभी। इस प्रोविंस में शंघाई भी इसी में आता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोहाई रिम रीजन डिवाइड किया हुआ है, इनलैंड, साउथ ईस्ट। ये 5 इनके ना मेन रीजन इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, जो चाइना की मेन इकोनॉमी को जो डील करते हैं। ये जो पहला रीजन है ग्वांगतोक, जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये वाला, इसके अंदर जो मेजर सिटीज हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये मेन सिटीज हैं इसके अंदर ना, अ, फूशान, ठीक है, यहाँ पे ये फूशान है, ये ग्वांचो है। जहाँ पे ZH इकट्ठा आ जाता है ना, तो वो हम इंग्लिश में तो उसको जू पढ़ते हैं, वो चू पढ़ते हैं। तो ये ग्वांचो है, ग्वांचो। ये तोंगवान है, ये
शेंजन है। सो नंबर 1 2 3 4, ये मेजर 4 सिटीज हैं ग्वांतो। वैसे छोटी छोटी और सिटीज भी हैं, लेकिन मेजर जो सिटीज हैं वो ये 4 सिटीज हैं इस प्रोविंस के अंदर। ये जो प्रोविंस है, ये जो सिटीज हैं, ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं, होम अप्लायंसेस से प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लाइटिंग, फर्नीचर। ये जो फूशान है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो फर्नीचर है वो इस सिटी से जाता है। इस फर्नीचर के, इसलिए जब आपने अली भाई अभी फर्नीचर का जिक्र किया ना, तो मैंने आपसे तुरंत पूछा कि आप फूशान गए थे। तो ये जो प्रोविंस है इस एतबार से वो बहुत फेमस है। इस प्रोविंस के अंदर आप जाएं, अगर कोई बंदा ये प्रोविंस घूम लेता है, वो उसको 30% या 40% चाइना की मार्केट्स, चीज़ें, कल्चर, उसको बहुत यहाँ पे समझ आ जाता है। उसके बाद ये जो सेकंड इनका प्रोविंस है, यंगसी रिवर इसको ये बोलते हैं। इसमें ईवू, शंघाई, चाओशिंग आते हैं सिटीज। ये ऊपर है, बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ये प्रोविंस है इसका। ठीक है, ये यहाँ से शंघाई से शुरू होता है, जाक्शिंग, होचू। अच्छा, ये जो हांगचो है सिटी, ये वाला, ये हांगचो सिटी है जहाँ पे अली बाबा का हेड ऑफिस है। और जो अली बाबा का फाउंडर है ना, जैकमा, वो इसी सिटी के अंदर पैदा हुआ है। उस निस्बत से इन्होंने इसका ना वो नाम रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी सिटी के अंदर ईवू सिटी है, जीजियांग प्रोविंस के अंदर। इस ईवू सिटी के अंदर एक मार्केट है, उस मार्केट का नाम है फूतियान मार्केट। ये जो फूतियान मार्केट है ना, ये दुनिया की, ये देखिए गूगल भी बता रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होलसेल मार्केट। ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये इसकी बिल्डिंग है, ये फूतियान मार्केट की बिल्डिंग है। दुनिया की सबसे बड़ी स्मॉल कमोडिटीज की होलसेल मार्केट है। और इस एक मार्केट के अंदर, पता, ये सारी एक मार्केट है। इस एक मार्केट के अंदर पता है कितनी दुकानें हैं? 50,000 से ज्यादा दुकानें हैं इस मार्केट में। अभी देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने शायद लिखा भी हो, फुटियान मार्केट शॉप्स। हाउ मैनी शॉप्स इन फुटियान मार्केट? 75,000 दुकानें। अब अंदाजा लगाएं, एक मार्केट है उसके अंदर 75,000 दुकानें हैं। सो अगर आप में से कोई बंदा स्मॉल कमोडिटीज का बिजनेस करता है, किसी भी तरह की स्मॉल कमोडिटी, सुई से लेके जहाज तक के पार्ट्स यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वो फुतियान मार्केट में जाए, उसे चाइना में किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, एक मार्केट चला जाए बस, ईवू में और फुतियान मार्केट में, उसको दुनिया की हर चीज यहाँ से मिल जाएगी। सो ये इस एतबार से ये सिटी चाइना इसकी बहुत ये है, फेमस है। इसी तरह से नेंगबू, शंघाई, ये जो प्रोविंस है, ये टेक्सटाइल के एतबार से, मशीनरी के एतबार से, स्मॉल कमोडिटीज की हमने बात की उस एतबार से, ये काफ़ी मशहूर है। फिर इसी तरह से आ, जो बोहाई रिम है, ये हैवी इंडस्ट्री के जो चीज़ें हैं, जिसमें पूरे पूरे प्लांट्स, मशीनरी, उस एतबार से बहुत मशहूर है। इसी प्रोविंस के अंदर ये देखें, हायर का, हायर की फैक्ट्री है इसी प्रोविंस के अंदर, क्योंकि ये जो हैवी इंडस्ट्री, बड़े बड़े प्लांट्स है ना, वो सारे इसी प्रोविंस के अंदर है। इसी तरह से ये हमने अभी, मैंने आपको चैंगडू दिखाया जो इनलैंड इनका वेस्ट है, ये सारा, ये जो है ग्वांगतोक साइड, ये वाली जो साइड है चाइना की, ये साउथ है। ठीक है, साउथ है। और
ये इनका इस साइड पे ये वेस्ट हिस्सा है जिसमें ये चोंगटिंग आ रहा है। ऊपर इनका यहाँ पे ये इनका ईस्टर्न है, जहाँ पे बीजिंग आता है, जहाँ पे ये सारे चांगशी हेबे। हम्म। तो ये जो है चेंगडू, ये चेंगडू, चोंगचिंग। अच्छा, एक सिटी है चाइना का चोंगचिंग। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वाकई दुनिया में पागलपन देखना हो मॉडर्न टाइप का, तो आप चोंगचिंग लाजमी एक बार जाइएगा। पागलपन वाला ये देख रहे हैं, इस तरह से वहां पर रियल, ये देखें, आपको ऐसा पागलपन नजर आएगा चोंगचिंग के अंदर। आप कहेंगे यार ये क्या इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया। ये देखें, बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा लग रहा है, और वो ऊपर पूरा रोड बना हुआ है। सो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आपने अजीब चीजें देखनी है, तो आप चोंगचिंग जाएं। इतना मजे का डेवलप सिटी है। आपको बड़ी हैरान कुन यहाँ पर डेवलपमेंट चीजें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। सो मस्ट इस शहर को विजिट करें आप। सो ये जो सिटीज हैं, ये जो प्रोविंस है, ये जो ऑटो इंडस्ट्री है ना, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, उस एतबार से बहुत मशहूर है। दुनिया की मैक्सिमम जो ऑटो इंडस्ट्रीज चाइना के अंदर यानी जो मौजूद हैं, पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज, वो चोंगचिंग में या इनलैंड वेस्ट रीजन्स के अंदर पाई जाती हैं। चेंगडू, चोंगचिंग, वुहान, ये सारी जो सिटीज हैं। फिर इनका ये साउथ ईस्ट प्रोविंस है, जो आपके फुटवेयर में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीजें बनाते हैं। सो इसके ऊपर अभी मैं डिटेल में भी बात करेंगे हम, यानी डिटेल में भी मैं आपको चीजें ये बताऊंगा, और इसके ऊपर हम फर्दर बात करते रहेंगे। हमने 2 दिन यही टॉपिक डिस्कस करना है डिटेल में, एक एक चीज के साथ। सो एक चीज आपको समझ आई कि मैं इतना आराम आराम से ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो चाइना कितना बड़ा है। पाकिस्तान जैसे यहाँ पर कितने मुल्क आ जाए, 20-30 मुल्क इसके अंदर आ जाए। आप लोग चाइना जाते हैं और सोर्सिंग करने जा रहे हैं, लेकिन आपका होमवर्क ही नहीं है कि आपने किस प्रोडक्ट के लिए कहाँ जाना है। आपने इसको बड़ी बारीकी से ये चीज़ों को सुनना और समझना है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे ना, तो ऑनलाइन में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी वहां पर। उसके एग्जाम्पल मैं आपको एक देने लगा हूं, जस्ट अ सिंगल एग्जाम्पल। हमने हमने बात की, जैसे मैंने अभी आपको कहा, हमने शुरू में देखा, मैंने कहा कि जो मैक्सिमम चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो कहाँ पर है, ग्वांगतोक में है। और ग्वांगतोक के किस सिटी में सबसे ज्यादा बनाई जाती है, शेंजन में बनाई जाती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स शेंजन में बनाई जाती हैं। सही है, वैसे ही हमसे नाराज है। क्या बेहतरीन 5G नेट चलता था वहां पर यार। चौथी पांचवी बेसमेंट के अंदर भी 5G नेट चल रहा होता है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आगे एक सर्च की आइटम कि जी मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए चार्जर का, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। तो इसने हमें क्या किया, इसने चार्जर की सर्च नहीं दिखाई इसने हमें। क्या बदतमीजी है यार। एक अपनी तार फेंकनी पड़ेगी फाइबर की, मुझे लगता है चाइना से डायरेक्ट यहाँ पर ना, कम से कम हमारे लैपटॉप तक का है।
सर वैसे ये जो हमारा है ना, सी पैक में एक तार आ रही थी डायरेक्ट चाइना से, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान की बार बार कट जाती है। लेकिन फिर वो सी पैक रुक गया क्योंकि किसी ने रोक दिया। वो हमारे यहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो वाला मसला खराब हो गया। लेकिन अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सर एक सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि वो जी जी। जैसे मैंने कहा आपका बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। अ, कहा जाता है, क्योंकि मैं भी कोई 20 साल से चाइना आ जा रहा हूँ, और एक बात हम लगता था हमेशा, एक बात कही जाती थी कि आप चाइनीज जो है उनसे आप खरीद सकते हो, उनको बेच नहीं सकते। लेकिन आपके ख्याल में ये बात ठीक है या गलत है कि उनसे आप बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, दोनों दोनों तरफ का ट्रैफिक है? क्योंकि पहले तो ऐसे ही लगता था कि हर चीज में इतना बड़ा फर्क था कि हमें नहीं लगता था कि हम कभी बेच पाएंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं अली भाई, ये बिल्कुल एक मिथ है। और चाइनीज पीपल जो हैं वो दे आर वेरी प्रोफेशनल। वो बड़ा अच्छा बिजनेस करना जानते हैं। और जो चीज़ जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ को वो उनको समझते हैं कि वो चाहिए, वो उसमें बड़े क्लियर होते हैं। और उसको वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया से इंपोर्ट होती है चाइना के अंदर। तो इट्स जस्ट अ मिथ। अब मुझे नहीं पता कि आपका चाइना में एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है। तो लेकिन ये है कि चाइनीज पीपल दे आर वेरी प्रोफेशनल और बहुत नहीं कुछ सर, हमारा समझते तो हैं बिजनेस। हमेशा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रोफेशनल तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये है कि हमारा जो अब तक रहा है ना, वो इंपोर्ट यानी मशीनरी इंपोर्ट होगा या हम्म। रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा, क्योंकि उसकी कीमत दुनिया में कोई compete नहीं कर सकता। हम्म। तो आज तक सारा रिलेशनशिप वन साइडेड रहा है। लेकिन अब जब उल्टा सोचना शुरू किया ना कि वहां मार्केट कितनी बड़ी होगी अगर हम किसी चीज को भी, अब मैं कोई आपको एक एक चीज पकड़। एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। आपने असल में डोर सिलेक्ट करना होता है ना कि नॉक क्या करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कितने वहां पर ऐसे लोग होंगे कि जो मुस्लिम होंगे, लेकिन उनको वहां पर हर वो हलाल चीज नहीं मिलती होगी जो किसी हलाल कंट्री में मिलती होगी। तो आप अब जब बिल्कुल। वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो उसकी कितनी बड़ी मार्केट होगी वहां पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज तक जितना चाइना घूमा है ना, जितना चाइना घूमा, मैं बहुत बड़ी आपको बात करने लगा हूँ। मैंने आज तक चाइना में हलाल वाला फास्ट फूड नहीं देखा कहीं पे। वाकई ये बात तो सही है। ठीक है। अब अगर अगर यहाँ से हम, जो हमारी फूड चेन्स हैं, जैसे चीजियस है, लोकल चेन है, ठीक है, ये अगर वहां पर अपना हलाल फूड का जाके बिजनेस करे, यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट करे, इनको पता भी नहीं होगा कितने मिलियन ट्रिलियन डॉलर की वो इंडस्ट्री है। मेरा कई बार वहां, अच्छा मैं यहाँ पे खाऊं या ना खाऊं, वहां पे चूंकि ऑयली चीजें मिलती ही नहीं, कम मिलती हैं उनके उनके कल्चर के एतबार से। तो असल में आपने डोर सेलेक्ट करना होता है ना। मैंने आपको बात ही यहाँ से शुरू की थी कि फिनिश प्रोडक्ट के अंदर चाइना का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। वो एक एक लाख पीस बनाते हैं, कॉस्ट कितनी कम हो जाती होगी। सो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस नौयत में उनको बेच सकते हैं, या क्या क्या जो है ना वो चीज़ें उसको वो कर सकते हैं। तो वो लेते हैं, खरीदते हैं यार। हर चीज़ तो नहीं है चाइना के अंदर। लिथियम के जितनी वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन मुल्कों से ले रहे हैं। सो जस्ट सिलेक्ट द राइट डोर। अच्छा अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो हम अपने अभी हमने जो देखा, और जो ये मैंने आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाएगी कितना ज़रूरी है समझना, जो बार बार मैं मैप के ऊपर और वो कर रहा हूँ। हम अलीबाबा में गए। हम में से हर बंदा तो ज़ाहिर है चाइना नहीं जा सकेगा, अल्लाह करे सब लोग जाए। लेकिन हमने सीखना है कि अच्छा खरीदना कैसे है। मैंने लिखा कि यार मैंने चार्जर खरीदना है और मैंने चार्जर इंपोर्ट करना है, इसका बिजनेस करना है। मेरे पास कुछ सप्लायर्स आ गए। पहला सप्लायर आया ग्वांगजू से, दूसरा सप्लायर आया शेंजन से, तीसरा सप्लायर भी आया शेंजन से, चौथा भी आया शेंजन से। मैं एक सेकंड लगाऊंगा अगर मुझे पीछे वाला ये मैकेनिज्म पता है ना। अगर मैंने ये समझ लिया मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म समझ लिया मैंने यहाँ से जो हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकंड में मैं ये शेंजन वाली कंपनी को सिलेक्ट करूंगा। क्यों? मुझे ये पता है कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर शेंजन दी टॉप कंट्री है। और फिर ना आपको सर्च से भी अंदाजा होगा, देखना। पहली कंपनी जो आई शेंजन, शेंजन शेंजन शेंजन, ठीक है, शेंजन शेंजन शेंजन, अगेन शेंजन शेंजन,
फर्स्ट पेज के ऊपर आपको 80% प्रोडक्ट्स मिलेंगी उसी शहर की। एक और मिसाल देता हूं आपको। हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस फर्नीचर। हम्म हम्म। अभी मैंने आपको बताया बात करते हुए कि फूशान सिटी जो है ना वो दी बेस्ट मशहूर है फर्नीचर के एतबार से। अब देखते हैं कि इस सर्च के अंदर वो हमें क्या देता है। अच्छा जी, पहली कंपनी जो आई है फूशान, सेकंड वन फूशान, ठीक है, फोर्थ वन फूशान, थल्ले भी फूशान। तो आप देखना, ये देखें फिर फूशान। सो एक पेज के ऊपर ही आपको ना समझ आ जाएगी कि मैंने जो बाइंग सेंस है वो क्रिएट कैसे करनी। ये इतना जरूरी है समझना मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोग मेरे उस पॉइंट को समझ रहे होंगे कि ये हम जो बार बार चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये सारी साइंस समझनी पड़ेगी हमें। हमें ये समझ आ जाएगा इस पूरे 2 दिनों के अंदर कि हमारा हमारी वो क्रिटिकल पॉइंट इतना क्लियर हो जाएगा कि कोई बंदा प्रोडक्ट का नाम लेगा ना तो हम कहेंगे अच्छा इसके ना फलां शहर में सप्लायर्स बैठे हैं। तो आप विद इन अ सेकेंड सिलेक्शंस और डिसीजन के अंदर ना क्रिटिकल हो जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा शेंजन की प्रोडक्ट मैंने चार्जर की वो करनी है प्रोडक्ट्स, तो कोई बंदा आपको कॉल करके कहेगा यार मैं ना चेंगदू में मेरी फैक्ट्री है। आप कहेंगे यार, आप ना कंफ्यूज हो, आप कहेंगे नहीं यार मैं इससे नहीं ले रहा। शेंजन में कुछ छोटी फैक्ट्री भी होगी ना, आप कहेंगे यार ये उस सिटी में बैठा हुआ है जिसमें ये प्रोडक्ट बन रही है, इसका ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर जो चेन्योटी फर्नीचर है, उस फर्नीचर की जो क्वालिटी या जो डिजाइन रेंज और प्रोडक्ट चिन्योट के अंदर आपको लोगों में मिल जाएगी, वो अगर वहां से कोई एक बंदा उठ के लाहौर आके बैठा होगा तो शायद आपको वो ना मिल सके। इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल बनाने वाली कंपनी सियालकोट में बैठी है मैन्युफैक्चरर्स, मैं आपको रिसेंटली बताऊंगा, एक कंपनी उसने एडिडास ने वो पाकिस्तान की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, हमारे जानने वाले एक दोस्त की वो है। तो वो लाहौर की किसी फैक्ट्री से क्यों नहीं दोने, क्यों, एक एक सेंस डेवलप हो जाती है। सो ये इसलिए हमारे पास ये रीजन समझना बड़ा जरूरी है। आई होप कि अब आप लोगों को और क्लैरिटी आ गई होगी कि हम क्यों पूरा लेक्चर इसके ऊपर हमने रख लिया कि। और फिर इससे होगा क्या कि जब आप चाइना विजिट करने करने जाएं, विजिट करने चले जाएं बहुत अच्छा है, ना करने जाएं ऑनलाइन जब आप बाइंग करेंगे, जब बाकी सारे पॉइंट्स भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको मज़ा आएगा। आर वी गोइंग टू गेट पीडीएफ फॉर टुडेज लेक्चर? हाँ जावेद भाई, बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगा। मैंने अभी ना ये तैयार ही नहीं किया। मैंने ये लेक्चर से ना 2 घंटे पहले बनाया है। तो अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने वाली हैं, जैसे अभी शहर है ना, तो अभी आप लोगों को ना इस तरह से समझ नहीं आएगा, तो मैं अलग अलग शहर की चीज़ें बना के आपको दूंगा, तो बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं कल रात तो 10 साढ़े 10 बजे पाकिस्तान आया हूँ। आज सुबह मार्केट एक काम से गया हुआ था तो अभी, लेकिन मुझे था कि आज लेक्चर मैंने लेना है हर सूरत ना आपका, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका प्रिपेयर करने का। बट डोंट यू वरी, मैं इसके ऊपर आपको बड़ा अच्छा वो कर दूंगा। अब सेकंड चीज डिस्कस करते हैं, वो है फेयर्स। मैंने आपको बताया द मेन एंड द बिगेस्ट जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो चाइना के अंदर फेयर्स से मिलेगी। और जो चाइना के फेयर्स होती है ना, वो इस तरह से नहीं होते हैं कि वहां पे आप जाएं और आपको 10 कंपनीज 5 कंपनीज या 15 लोग, नहीं, आपको लाखों में लोग मिलेंगे। सो हम सबसे पहले चाइना के सबसे बड़े फेयर पे बात करते हैं। इसको हम कहते हैं कैंटन फेयर। ये चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर है, ठीक है, पहले नंबर पर। अगर आप चाइना नहीं गए, कभी भी नहीं गए, आपको पता भी नहीं है क्या करना है, सप्लायर कैसे मिलेंगे, क्या चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं, तो आप जस्ट इस फेयर पे चले जाएं। ये साल में 2 बार होता है, ठीक है, एक अप्रैल में होता है और एक अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, ट्वाइस इन अ ईयर। इस फेयर के 3 फेजेस होते हैं, 5 5 दिनों के, ठीक है। ये देखें 5 5 दिनों के ना 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी हार्डवेयर, दूसरे फेज में होम गुड्स गिफ्ट्स डेकोरेशंस, फिर तीसरे में टेक्सटाइल गारमेंट्स। और ये टोटल जो है वो इस तरीके से
25 से 30 दिनों का फेयर होता है, 5 5 दिनों के उससे, और 2 2 3 3 दिन का बीच पे छुट्टी आती है। यानी एक फेयर जब होगा तो उसके बाद 2 दिन का ऑफ आ जाता है, फिर दूसरा फेयर शुरू हो जाएगा, और ये कंप्लीट उसको। तो ये साल में होता है 2 बार। ये सबसे बड़ा फेयर है चाइना का। इसके बाद चाइना के अंदर एक फेयर होता है ईवू का, ईवू इंटरनेशनल फेयर, ठीक है। ये साल में एक बार होता है। ईवू की अभी हमने बात की कि ईवू का जो है, इसके अंदर फुतियान मार्केट, और उसकी हमने बात की 75,000 शॉप्स, दुनिया की जीरो सुई से लेके जहाज तक हर चीज़ आपको एक मार्केट के अंदर मिलती है। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सो इनका भी एक एक्सपो लगता है, और वो साल में एक बार लगता है, अक्टूबर में। आप अगर उसमें उस एक्सपो में जाते हैं तो आप ईवू की हर चीज़ को कवर कर लेंगे। फिर इसी तरह के इनके टोटल तकरीबन 7 8 एग्जीबिशंस हैं जो बड़े हैं, छोटे छोटे तो बेतहाशा हर दूसरे दिन लगे होते हैं वहां पर। इसी तरह से चाइना इंटरनेशनल फर्नीचर के नाम से एक फेयर होता है। इसी तरह से इंटर टेक्सटाइल शंघाई एक एक्सपो होता है जिसमें टेक्सटाइल की सारी। फिर इनका एक कॉस्मेटिक का वो होता है, ठीक है। फिर ये चाइना इंटरनेशनल हार्डवेयर का एक शो होता है। अच्छा, कॉस्मेटिक वाला नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। एक कॉस्मेटिक का इनका बहुत बड़ा फेयर होता है गुआंगचो के अंदर। सो ये इनके 7 8 फेयर्स हैं जो इतने बड़े होते हैं कि अगर आप सिर्फ ये अटेंड कर लें, और अगर इन सब में से अगर आप सिर्फ कैंटन अटेंड कर लें, जो ये है सबसे पहले नंबर पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये कैंटन फेयर, सिर्फ एक अटेंड कर लें, तो इस 25 दिनों के टूर के अंदर आपको बेतहाशा दुनिया, क्योंकि इस फेयर के अंदर लास्ट टाइम अगर मैं सिर्फ बताऊं ना, लास्ट टाइम अटेंडेंस ऑफ कैंटन फेयर इन चाइना, तो ये कोई लाखों में होगी। ये 3,10,000 ओवरसीज ने लास्ट जो 2025 में अभी गुजरा नवंबर में, 3 लाख बंदों की अटेंडेंस थी वहां पर, इंटरनेशनल बायर्स, ठीक है। और इसके जो बूथ होते हैं ना, इस फेयर के अंदर वो हजारों में बूथ्स होते हैं, हजारों में बूथ्स। सो ये चाइना का सबसे बड़ा फेयर है। सो अगर आपने एक ही वन गो के अंदर समझना है कि चाइना क्या है, क्या काम करता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो आप ये कैंटन फेयर को एंजॉय। अच्छा, एक और मज़े की बात आपको बताऊं, जो लोग चाइना जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, वो कैंटन फेयर की डेट्स के एतवार से अगर अपने वीज़े का प्लान करेंगे ना, तो उनके 50 60% चांसेस वीज़ा लगने के बढ़ जाते हैं इस फेयर के एतबार से, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि हमारे यहाँ पर लोग आए। अच्छा, एक आपको और जाते जाते मज़े की बात बता देता हूँ। इतना बड़ा फेयर, कैंटन फेयर, हु नहीं, हु आर द मेन कस्टोडियन ऑफ कैंटन फेयर। आप हैरान हो जाएंगे कि ये गवर्नमेंट अरेंज करती है। ये लें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इतना बड़ा फेयर अरेंज करती है कि हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल बाहर आए, और वो यहाँ पे आके लोगों से। तो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो सोच सकती हैं कि पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक जगह पे खड़ा करके इतना बड़ा फेयर साल में करे, 2 बार करे। सो दे आर सो मेनी थिंग्स कि जिसको हम कभी वो नहीं कर सकते यार, उस पर क्या बहस करनी है। सो सेकंड चीज हमने अपने जहन में क्या लेकर आए हैं मोटी मोटी के फेयर्स, कि चलो अगर आपको पहली सेंस नहीं समझ आई, आप ये प्रोविंस नहीं समझ सके, आप सिटीज नहीं समझ सके, आपने नहीं पता चल सका कि यार किस आइटम की मेन सिटी क्या है, तो फिर आपको खपने की जरूरत नहीं है, फिर आप कैंटन में चले जाएं, या अपनी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकली किसी बड़े फेयर में चले जाएं। तो आपको वहाँ पर हज़ारों सप्लायर्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर हज़ारों कस्टमर्स मिलेंगे। मेरे जो रिलेशंस बने हैं, जितने रिलेशंस पे कैसे बने, इन्हीं फेयर्स पे बने हैं। मैं मज़े की बात बताऊँ, इन फेयर्स के ऊपर सप्लायर्स से ज़्यादा जो वहाँ पर लोग आए होते थे, कस्टमर्स आए होते थे, उनसे मिलता था। एक ऐसा टाइम था कि मैंने एक एग्जीबिशन के ऊपर
10,000 विजिटिंग कार्ड अपना दिया था 25 दिनों के अंदर। 10,000 विजिटिंग कार्ड, सिर्फ इस चीज़ का कि मैं चाइना होता हूँ और मैं यहाँ पर एजेंट हूँ। मैं आपके लिए सोर्सिंग भी करूँगा, इंस्पेक्शन भी करूँगा, आपका कोई माल यहाँ पर होगा उसको चेकिंग भी कर लूँगा, किसी जगह फैक्ट्री भेजना होगा। तो एज ए सोर्सिंग एजेंट मैंने 10,000 विजिटिंग कार्ड अपना दिया था। और मुझे उसमें से कुछ 2-3 कस्टमर मिले भी थे उस मेहनत के ऊपर। तो मैंने इसी तरह से रिलेशंस बनाए हैं वहाँ पर। और मैं कौन सा कोई बैकग्राउंड में बिजनेस वो करता था, ये चीज़ें करता था। तो ये फेयर्स बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक बात करनी है। हम्म, एक मैंने और चीज़ रखी थी यहाँ पे। उसको हमने डिस्कस करना है। हाँ, ये हमने डिस्कस करना है कि क्यों जरूरत पेश आ रही है कि मैंने आज के मॉडर्न टाइम पे, जब सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, जब अली बाबा जैसा ये सप्लायर आपके पास ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो मैं ऑफलाइन क्यों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, एक तो पॉइंट आपको ये समझ आ गया कि यार ये समझने के साथ हम जब ऑनलाइन भी ऑर्डर्स कर रहे होंगे तो हमें फायदा और होगा, वो तो समझ आ गया। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, चाइनीज कल्चर है एक, उस कल्चर को वो कहते हैं ग्वांची। क्या कहते हैं? ग्वांची। ये इनका एक कल्चर है। इस कल्चर के तहत जो लोग उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं वो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी हया करते हैं, और उनको ऑनलाइन प्राइसेस से बहुत अच्छा ऑर्डर देते हैं, तब रेट्स देते हैं। तो ये एक रियलिटी है। ठीक है, फिर मैंने देखा केस स्टडी भी यहाँ पे एक लिखा है कि अगर एक इंपोर्टर ये है कि वो ओनली अलीबाबा के ऊपर वो करके वो करता है, और दूसरा इंपोर्टर खुद जाता है और चीज़ें करता है, तो कितना फर्क आ सकता है? 40% से ज़्यादा फर्क आ सकता है। और ये रियलिटी है। मैं जो जिन लोगों को मैं चीज़ें बेचता हूँ या सोर्सिंग करके देता हूँ, वो लोग ऑनलाइन नहीं देख सकते। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मुझे पता होता है जब मैं फैक्ट्री चला जाऊंगा ना, तो अब मैं उनके चाइनीज लोगों के कल्चर को समझ गया हूँ, उनसे वो कैसे बात करते हैं। ये देखो, एक मैंने आपके लिए इतनी बारीक चीज़ यहाँ से निकाली है। मैंने यहाँ पे लिखा है, किधर गया? यार, ये मैं लिंक दोबारा जनरेट करके ना आपको भेज रहा हूँ, इसका टाइम खत्म हो रहा है। वेस्टर्न लोग कहते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फिर डिनर करेंगे। चाइनीज लोग कहते हैं पहले डिनर करते हैं फिर उसके बाद बिजनेस की बात करेंगे। कितना बड़ा कल्चर का फर्क है। अब जिसको कल्चर का समझ आ